hope you can hear me now. Dhruvi, can you hear me now? Please say yes. Please say yes. I'm talking. Can you hear me now? Fuck. Thank God. Thank God. Thank God. Thank God. मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही अभी सही है। तुम्हें निकुंज, तुम्हें तो आ रही है? एक बार इनसे पूछते हैं, नीचे आ रही है? यस ब्रो, यू आर ऑडिबल नाउ। यस यस यस। सही तो हाँ प्रियंका पूछ रहे थे चौधरी। मेरे को आप कुछ। हाँ, अब आवाज आ रही है। खैर, मैं पूछ रहा था, ओके, सो यू टैप इनटू पीपल इनर लाइफ। या अंदर के भाव, क्या भाव हैं, क्या बवंडर फूट रहा है सबके अंदर आजकल। कितने ऑनेस्ट हैं लोग अपने आप से उस फीलिंग को लेके। यही ना? सही। वही काम है अभी तो अपना, वही अभी लॉकडाउन में अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, द नीड ऑफ द आवर। और लोग पागल बिल्कुल हो गए घर पे बिल्कुल। बैठ के। बिल्कुल यार, मैं तो बहुत लोग, बहुत बहुत लोग मैं मानता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में हैं। बहुत लोग ऐसे जगहों पर हैं, फ्लैट्स में हैं, बॉम्बे में है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत आइसोलेटेड हैं ऑलरेडी वो, और बहुत आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है उन्हें। और हम्म। बहुत एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, बहुत पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा होगा जो, बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं, बहुत लोग यू नो इतना आइसोलेशन में रहने की आदत नहीं होती, बिकॉज हम सोशल बीइंग्स हैं। हम्म। बिल्कुल, लेकिन मैं सबको बोलना चाहूंगा कि यार, हाँ, जो भी ऐसे हैं वो अपने आप को एक बार ग्रैटिट्यूड करके और एक्सेप्ट कर लो कि हो रहा है। मैं प्रीच तो नहीं कर रहा ना ज्यादा, मैं बताऊंगा, नहीं मेरा नहीं जो नहीं नहीं नहीं, फीलिंग है वो बता रहा हूँ, सही है। है ना? सही है। आप मतलब अपने को, मैं भी, ये बुरा लगेगा, मैं एम्पैथाइज कर पा रहा हूँ उनके ऊपर, बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं प्रीच कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट इन देयर सिचुएशन। तो एक तरह से मेरे को वो भी नहीं करना है कि मैं प्रीच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी सिचुएशन में नहीं हूँ। नहीं। मगर मेरी कोशिश ये रहेगी कि यार तुम लोग बिंदास रहो यार, और एक्सेप्ट एक्सेप्ट कि हाँ यार ये हो रहा है मुझे, और ये हो रहा है हम्म। आसपास, ये हो रहा है, और एक्सेप्ट कर लो उसको। उसके बाद अपने आप जब एक्सेप्ट कर लोगे, उसको एक्नॉलेज कर लोगे ना अपनी फीलिंग्स को, उसको सप्रेस मत करो बस। कभी कभी क्या हाँ। होता है, सप्रेस के चक्कर सब में ज्यादा एंग्जाइटी और वो हो जाती है, मुझे मेरी एक्सपीरियंस ऐसा है। तो एक्नॉलेज करो, ओपन हो जाओ, कथारसिस करो। नहीं, सही है। मैं वही बोल रहा था, मतलब देखो अभी जितने भी लोग ने देखा है आपको ऑलवेज एज एन एंटरटेनर पर्सपेक्टिव से देखा है, क्योंकि आप हमेशा एकदम कॉमेडी हो, आपका जो स्टाइल है वो हमेशा लोग को एंटरटेनिंग ही नजर आया। तो लोग को कभी वो रियल साइड नहीं मालूम है कि मतलब वो राघव भी है, उसको भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि उसको भी ऐसा मेंटल हेल्थ उसके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग के लिए है। हम्म। तो हम लोग हाँ को वही बिल्कुल। एस्पेक्ट में ज्यादा दिखता है। बिल्कुल यार, मेरा देखो, मैं शो जो करता हूँ टीवी पे अलग बात है, बट इंस्टाग्राम पे मैं जितना हो सके लोगों को अब काफी बातें करता हूँ अपनी इनर लाइफ को लेके, या लोगों को लेके, या फिर सिचुएशंस हो, चाहे पॉलिटिकली अवेयरनेस हो। बहुत सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि इंस्टाग्राम के थ्रू मैं बता पाऊँ लोगों को, क्योंकि कभी कभी तुम अब कुछ शोज में नहीं कर पाते हो, ऑब्वियसली मेरी फिल्म्स में नहीं कर पाओगे, एंड दिस इज द ओनली स्टेज, और इसी के जरिए तुम बता पाओगे लोगों को कि क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या फीलिंग है तुम्हारी चीजों को लेके। बट आई थिंक यू आर मेकिंग द मोस्ट रेलिवेंट यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म, बिकॉज हमने जितना भी देखा है आप इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो अपने इंस्टाग्राम पे, दूसरे लोग का काम शेयर करते हो, दूसरा कुछ भी हो रहा है आपके इंस्टाग्राम से सबसे पहले देखने मिलता है। और ये बहुत रेयर क्वालिटी आज के टाइम में। ये जो हाँ ये यार, जो ह्यूमन काफी। रेस है, लोग एक दूसरे को मारने के पीछे पड़े हैं, और नहीं देखने मिलता है कि भाई लोग अभी दूसरे लोग के काम को भी इतना प्रमोट करें और वो भी इतनी अच्छी तरह से। आई थिंक दैट्स अ वेरी रेयर क्वालिटी फॉर अ ह्यूमन टू हैव। यस यस। हम, इट इज इम्पोर्टेंट टू, जैसे आपने बोला प्रमोट करना, इट इज इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर एज आर्टिस्ट एंड एज ह्यूमन बींग्स। एंड टॉलरेंस होना चाहिए यार एक दूसरे के कम्युनिटी को लेके, चाहे वो आर्टिस्ट कम्युनिटी हो, चाहे एक दूसरे की के रिलीजन को लेके, फॉर एग्जांपल कास्ट को लेके, कलर को लेके, क्रीड को लेके, टॉलरेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो वो आ जाएगा सब में। तो यार थोड़ा बहुत अपना आप ही लोग बोतल में उतर जाएंगे सब।
पर आप में कैसे आया था, वही तो क्वेश्चन है। अभी सबको लाना है, वो सब समझ गए, पर लाना कैसे, वही तो अभी लोग को समझाना है। यार एक बड़ा अच्छा गाना है बॉब मार्ले का, ये उसके वर्ड्स ऐसे कुछ ऐसे, इमेंसिपेट योर सेल्फ फ्रॉम मेंटल स्लेवरी, है ना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटली स्लेव बन के रह गए हैं। मतलब कि बचपन से, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी जरूरी नहीं है कि बचपन से बताया गया कि अरे ये लोग तो ऐसा खाते हैं, इनकी यहाँ पर मत खाना, ये अरे इन लोगों का तो ऐसे ही है, अरे। तो क्या होता है, तुम्हारे तुम्हारे ना एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। स्पेशली हम मर्द लोग जो हैं, बहुत मैन स्पीकिंग करने लग जाते हैं कभी। जैसे खुद भी ऐसा रियलाइज हुआ है हमें भी लाइफ में, और हमें हमें रियलाइज होते रहता है कि वुमेन राइट्स को लेके, फॉर एग्जांपल, बहुत सारी चीजें हम लोग बोलने लग जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए और उनको ऐसा करना चाहिए, जो कि उनका मूवमेंट है, नो वी कैन ओनली सपोर्ट इट, वी कांट लीड इट। कुछ करेक्ट। मूवमेंट्स ऐसे होते हैं। तो ये सब चीजें खुद ही क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर, अपने आप को देखो, अपने आप को ऐसे अनकंफर्टेबल स्पॉट में ले आओ तुम खुद ही, हम्म। अपने आप को क्वेश्चन करके कि तुम अच्छा तू ऐसा कर सकता है राघव, तू ऐसा सोच रहा था। तो क्या तुम जब अनकंफर्टेबल होते हो ना तुम, तब जाके कुछ खुलता है। हाँ, इट इज तभी वेरी फटती इंपॉर्टेंट है। टू बी अनकंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है कुछ कुछ लाइफ के पार्ट्स में। सोशल रिस्क लेना जरूरी है, इमोशनल रिस्क मर्दों के लिए लेना बहुत जरूरी है भाई। लोग रोते नहीं है, एक दूसरे के कंधे में जाके रोएंगे नहीं, सेंसिटिव नहीं है अपने इमोशंस को लेके, क्योंकि वो हो गया इमोशनल रिस्क। मेरे मेंटर ने समझाया था मुझे एक दिन, और ये बहुत काम आता है हमारे एज एन एक्टर भी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दीज रिस्क, सोशल रिस्क, इमोशनल रिस्क। फिजिकल रिस्क तो अलग हो गया, बट दीज टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक या वेल आपका बताओ, राइटली सेड। आपको कैसे आया, आपने कैसे इनिशिएटिव ये शुरू किया यार, इतना बढ़िया, इतना मजेदार, इस एंटरटेनमेंट पॉपकॉर्न वाली दुनिया के बीच में आप कैसे ये इतनी गहरी और बातें कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरव्यूज ले रहे हैं, आर्टिस्ट के साथ, वो कैसे आया आपके दिमाग में? So see, now being honest, my personal experience being an entrepreneur, okay, I started with my company when I was 18-year-old. Now I'm 23. ओके। So the privilege of running your own thing or wanting to do your own thing is that जब भी वो कुछ भी नई चीज के लिए पैशन आता है, उसमें उतर जाने का तुम लोग को लिबर्टी मिलता है. You get the freedom for what you want to do. For last entire year. So I don't know if you remember this. मैं आपको एक बार मिला हूँ एंटी सोशल बॉम्बे पॉप गली गैंग के गिग पे. गली गैंग, हाँ अच्छा, ओके ओके। हाँ, मैं देख रहा हूँ डिवाइन के साथ, आप भी या डिवाइन के साथ आप स्टेज डिवाइन के पे साथ, रेस कर रहे हो. पूरा टाइम मैं उधर था, मैं आपको तभी मिला था. जॉनसन चैतन है वो सब गली गैंग वाले. तो मैं एंटी अभी सोशल आपको टाउन 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 वाला। लो परल थोड़ी बहुत. हाँ, वो जो मैं कुर्ते और पजामे में आया था जब। हाँ, तो तभी ट्रू मतलब ट्रू। वही उसका भी एग्जाम्पल दो ना. मैं लास्ट 8 महीने में मैंने सिर्फ हिप हॉप की गिग्स किए, जितने भी इवेंट्स किए. तो मेरी कंपनी बेसिकली थिएटर प्रोडक्शन करती है और इवेंट ऑर्गेनाइज करती है. ओके और ओके। लास्ट 8 मंथ में मेरे को भी हिप हॉप में इतना इंटरेस्ट आ गया था कि मैं सिर्फ डिवाइन और एमी लोग को ही सुन रहा था. मतलब मैं कोई दूसरे हाँ आर्टिस्ट हाँ को हाँ सुन रहा ही नहीं हूँ. और हाँ, इतना अच्छा। पैशन आ गया कि मैं बोला कि चल अभी कुछ करना है तो इन लोग के साथ ही करना है. सो फॉर मी इट ऑलवेज बीन वेरी पैशन ड्रिवन कि अगर आज ये मन हुआ ना तो ये अवेयरनेस करना, तो ये चेंज करते हैं. पर वाह। अभी परसों 1 साल के बाद अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये चीज में इंटरेस्ट आ गया, तो हाँ मतलब ट्राई सब कुछ करते रहना है. ऐसा नहीं है कि सब चीज में अच्छा हाँ, ही करता हूँ. ट्राई करते बिल्कुल रहना, आगे बिल्कुल, बढ़ते अलग रहना है. अलग अलग चेंज होते रहते हैं, पैशंस चेंज होते रहते हैं, ड्रीम्स चेंज होती रहती हैं। बल्कि एक ड्रीम को फॉलो करते हो, वो तुम अचीव करते हो, फिर एकदम चेंज हो जाती है ड्रीम, कुछ नया आ जाता है। तो हमेशा एक मोनो प्रोलॉग एपिलॉग चलते रहता है चल लाइफ हो में। जाता है. पर आई थिंक आपके जर्नी में से देखने जाएगा तो 2015 वाज लाइक द ब्रेक थ्रू ईयर फॉर यू. इज इट सेफ टू से? बिकॉज अपना आपका 2 मूवी आया वो साल. You started hosting for Dance Plus also from that year यस onwards यस because यस that's when it यस started. यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। होस्टिंग तो पता नहीं तुक्का लग गया यार, मेरे को तो पता भी नहीं था यार कि होस्टिंग, क्योंकि हमेशा मैंने वैसी होस्टिंग देखी, देवियो सजनो आई है नेक्स्ट यार, तो वो मेरे को हो नहीं पाता मेरे से। तो जो भी मैंने किया थोड़ा बहुत अनप्रोफेशनली टाइप स्टार्ट किया, लेकिन बड़े दिल से किया, बहुत ऑनेस्टली किया, बहुत ऑनेस्ट था मैं स्टेज पे। तो वैसे हुआ, और ब्रेक थ्रू ये हुआ कि वैसे मेरी फर्स्ट फिल्म थी सोनाली केबल, Correct. रमेश सिप्पी जी के साथ थी। सेकंड फिल्म थी ABCD 2, और तीसरी थी नवाबजादे, और हाँ अभी ये Dance Street चौथी है कि Dancer.
स्ट्रीट डांसर के दौरान के बाद मैंने एक बहुत हुआ सम्मान फिल्म है वो करी है, जो मेरा एक एक नया ब्रेक थ्रू शुरू होने वाला है उससे, क्योंकि बिकॉज ऑल द फिल्म जो भी कमर्शियल जो भी कैसे भी करी है, इतने एक्टिंग बेस्ड नहीं था और इतना सिनेमा बेस्ड नहीं था। बट मेरे बहुत हुआ सम्मान में मैंने ऑडिशन, क्योंकि 2.5-3 साल मैंने अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग में लगाया और फिर मैंने सीखी, क्योंकि क्या था, काम चलाऊ काम करता था, वो करना नहीं था मुझे यार। और तो मैंने सीखा उसमें जाके, अभी भी सीख रहा हूँ। बट वो एक मेरा ब्रेक थ्रू है अभी बहुत हुआ सम्मान में, जिसमें संजय मिश्रा है, राम कपूर है, नमित दास है, तो सारे ड्रामा स्कूल के, निधि है, निधि सेन, अभिषेक है, तो सारे ड्रामा स्कूल के लोग हैं मेरे साथ और मेरे को काफी सीखने को मिला। मेरे डायरेक्टर से आशीष आर शुक्ला नाम है उनका, और मेरे ख्याल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होगी ये फिल्म। सो ये एक कभी मेरे को रिलीज बड़ा हो रही है अच्छा ये साल? हाँ होगी ये साल, कोरोना जब थोड़ा छट जाएगा। तो इसलिए ये फिल्म से भी मुझे बहुत कुछ यार, एक नया जोन शुरू होगा मेरा एज एन एक्टर। बहुत काम शुरू करूंगा मैं, सीरियस काम। सही। और 2015 में मतलब आपने फॉर एग्जांपल 2011 से डांसिंग चालू किया, 2015 में आपने एक्टिंग का एक्सप्लोर किया, होस्टिंग चालू किया, और स्ट्रेट 2016 में खतरों के खिलाड़ी, मतलब इतने खतरे ले लिए थे और एक आपने अलग शो कर दिया खतरों के खिलाड़ी। अच्छा 2016 में क्या था, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। हाँ, वो भी यार एक अल्टीमेट शो है यार, वो बड़ा मजेदार शो है वो, खतरों के खिलाड़ी। उसमें मतलब बहुत मजेदार शो है। मैं तो बहुत ही मजे में लेता था उसे, इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था मैं उस शो में। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा, मैं ऑलरेडी उस जोन में था, मैं मजे लेने जा रहा हूँ, तो बहुत ही मजे लिए। और बहुत अच्छा ग्रुप था हमारा, मुक्ति थी, पार्वती थी, सिद्धार्थ शुक्ला था, और हमारा ग्रुप बहुत ही तगड़ा ग्रुप था। हम लोग बहुत दोस्त यार, अभी तक हम लोग हैं दोस्त और मिलते हैं। विवियान भाई थे, तो काफी अच्छा ग्रुप था। बहुत मजे लिए मैंने उस शो में यार, बहुत मजा किया मैंने उस शो में। तो उसके एक बाद तो अपना होस्टिंग तो चलते रहा, मस्त, वो तो अभी कंफर्म करियर है। हाँ वो तो चल ही रहा है, अच्छा है, चलते रहे जैसा भी है। बट टच वुड, टच वुड। बहुत फोकस, एक्टिंग में काफी फोकस हो रहा है अभी आजकल मेरा। So now acting is तो like the काफी first कुछ, priority. Is it safe to हाँ say that अभी actor हाँ वही यार, settle establishment? रिस्क वही जैसा आपने बोला, नया कुछ ट्राई करते रहो, तो ऐसे ही मेरा रिस्क जोन चल रहा है कि एक्टिंग में चलो एक्सप्लोर करते हैं अपने। डांसिंग में तो भाव आते हैं, बट ये एक्टिंग करते हुए कैसे तुम मिनिमलिस्टिक करके कैसे लोग ये कर रहे हैं, कैसे इतने महान महान इरफान खान करके चले गए, जो हम कैसे सीखेंगे इनके जैसा मोमेंट में रहना सीन के दौरान कैसे होगा। तो वो बड़ा एक मजेदार प्रोसेस है। Sir, but one thing that I also wanted to admit is that this is the 19th episode. No offense to any other artist or fellow friends that I've interviewed, but this is the first episode when my entire house was excited because I think Raghav Jewel name is there in each and every household. सच्ची में, मतलब I'm not even kidding. That's what, like, all of these guys are fellow friends and fellow people that I've interviewed before, and they're amazing people, amazing talent. Yes, But like amazing. Yes, I've seen. with your name, there has been so much excitement. Even my family, I think for the first time, my dad also knew who I'm interviewing today. तो कुछ बोला नहीं मेरे को, बोला अच्छा अच्छा करता रहे. But every household. Yes, yes. वो कहाँ है अभी? आप बॉम्बे में ही हो? बॉम्बे. और सब जो पेरेंट्स आपके घर वाले सब बॉम्बे सब में? बॉम्बे, सब बॉम्बे. अच्छा था वो, उनको मेरा नमस्ते कहना। Confirm वो तो है. But I think, do you think that is it because of television, to be more precise, Yes, where Raghav exactly. has established himself or his face has been registered by the audience? Exactly. वो जिस टाइम पे मैंने DID किया था, डांस इंडिया डांस, Dance. उस टाइम पे बहुत वैल्यू होती थी उस शो की। और रियलिटी शोज में से कुछ ही थे, सारेगामा और इंडियन आइडल और मेरे ख्याल से डांस इंडिया डांस वगैरह थे, जो काफी, हालांकि बहुत लोग आते हैं और उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक बार रियलिटी शो में आ गए तो आपका हो गया, सालों साल चल रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता है। वो क्या है कि थोड़े दिन की चांदनी होती है, फिर आपको और चमकाना ही पड़ती है अपनी क्राफ्ट और आर्ट। वो चीजें, नई नई चीजें ट्राई करती रहनी पड़ेगी, और तो वो जरूरी होता है। तो हाँ वो हुआ यार। फिर डांस प्लस भी आया, तो डांस प्लस में भी एज अ होस्ट मुझे बड़ा पसंद किया गया। एक्सेप्टेंस है, देखो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। बहुत टाइम ऐसा होता है एक्सेप्ट नहीं करती है कि क्या Correct. क्यों कर रहा है होस्टिंग डांस, लेकिन एक्सेप्ट करते रहे पब्लिक। एक्टिंग करना तो उसको भी अब एक्सेप्ट कर रही है, तो ऑडियंस पता नहीं, मैं खुल के करता हूँ तो देखना चाह रही है, तो एक्सेप्ट कर रही है मुझे जैसा भी हूँ मैं। I think सही है, because I think whatever you're doing being yourself. मतलब आप जो भी हो, कुछ भी कर रहे हो,
everybody can connect to the point. I think acceptance comes in as a second step, but the first is के लोग को इतना connect हो रहा है, अब कुछ भी करो. बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेबल, देखो रिलेटेबल होना चाहिए, आप रिलेट सही है. कर जाने चाहिए, है ना। आप रिलेट, आप अभी वो जमाने चलेगी कि हीरो की एंट्री हो रही है, हीरो पे पूरी पिक्चर है तो चल जाएगी, नहीं। अभी रिलेट ऐसी फिल्म आ रही है जिससे एक मेरे मोहल्ले का एक लड़का भी रिलेट कर पाएगा या लड़की रिलेट कर पाएगी। तो यू हैव टू बी रिलेटेबल, यू डोंट हैव टू बिकम गॉड, यू नो, यू हैव टू बी रिलेटेबल। आप पब्लिक के बंदे होने चाहिए, आप रिलेट कर देने चाहिए, आप चीजें ऐसी बनाओ कि रिलेटेबल हो, एक्सेप्ट फॉर फैंटेसीज ऑफ कोर्स, वो अलग चीज है। बट इफ यू आर ऑन स्टेज, और दूसरी चीज मैं हूँ भी लोकली यार, मैं यही पैदा पला बड़ा हूँ, देहरादून का लड़का हूँ, आवारा था, अभी भी हूँ, घूमते रहे, यू नो। तो वो आपका ना वो देहरादून पन, जो भी आप लोकल हो, जिस बनारसी पन है, बनारस के तो बनारसी पन रहना चाहिए उसमें, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो क्या है, वो मेन है। हाँ, पर और एक चीज अभी आपने जो मेंशन किया कि आप जो भी हो उधर भी ऐसे ही रहते हो, मैंने आपका एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे जो आपने उधर की लोकल पुलिस के लिए आपके एड्रेस के साथ डाला, तो मतलब अगेन सी यू डोंट सी अ सेलिब्रिटी डूइंग दैट. इफ आप यूज द वर्ड सेलिब्रिटी, यू डोंट सी एनीबॉडी डूइंग समथिंग लाइक दिस, but for a matter of fact, where I think you are also very open to giving it back to all the people who've given it to you. बिल्कुल यार, वो मेरे को अचानक से ट्रेंड हुई वो वीडियो, क्योंकि वो मैंने बहुत दिल से बनाई थी, पुलिस वालों के लिए बनाई। और फिर उसके बाद काफी पुलिस वाले आते भी थे घर में, बाहर कभी वो जैसे उनका ड्यूटी होती है, तो मैं बहुत मिला हूँ, अपने डीजी साहब से मिला हूँ देहरादून में। और सबसे मिलना जुलना जरूरी है यार आर्टिस्ट के लिए। Correct. अगर तुम उसमें आ जाओगे ना पर्दे में कि यार नहीं एक्चुअली मैं तो वहां जा नहीं सकता हूँ, एक्चुअली ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता, अरे टमाटर प्याज के भाव देखने जाओ, तो समझ रहे हो। मतलब मिलना जुलना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है आर्टिस्ट के लिए। कोई भी स्टेज में परफॉर्मर हो, एज एन एक्टर हो, जरूरी है यार। उससे क्या है, पता लगता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या है, और क्या खुद की भी इंजॉयमेंट हो जाती है। हाँ, और सीखने भी मिलता है, मतलब जितने भी लोग को सीखने को मिलो. मिलता है। अभी मैं गाँव, आजकल तो खैर कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वरना मैं गाँव में ही रहता हूँ। जब भी आता हूँ यहाँ गाँव में घूम लिया, ट्रैक पे चले गए उत्तराखंड, या सारे दोस्त मेरे यहीं के हैं, कोई कहीं का है, कोई उत्तरकाशी का है, कोई चमोली का है, कोई टिहरी का है, तो सारे पुराने दोस्त मेरे ठेठ पहाड़ी हैं। तो अगर उनके अलावा, ऐसे लोगों के अलावा, मैं किसी ऐसे के साथ रहता हूँ जो थोड़ा यू नो पेज 3 पार्टी टाइप्स में जाना पड़ता है, तो काफी बोरियत आ जाती है मुझे। हालांकि मैं वहां पर भी अपना एक कोना पकड़ के मजे तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा ऐसे लोगों के साथ पसंद है रहना। हाँ, मतलब आई थिंक ऐसे लोग के साथ रहते हैं तो जितना ज्यादा ग्राउंडेड फील होता है. बिल्कुल। आपको क्यों हिप हॉप पसंद आ रहा है डिवाइन का? क्योंकि वो रिलेट रिलेटेबल, वेरी वो रिलेटेबल. गली से निकल के आ रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, वो ऑनेस्ट है, तो आप रिलेट कर पाते हो, इसलिए आप एंजॉय कर पाते हो, इसलिए आप बोल पाते हो हाँ यार, वो रिलेट कर पाते हैं आप। I think that's what it is with his music also. Okay, it's very relevant, and I think everybody who's come out of Bombay especially, मतलब सब लोग इतना रिलेट करते हैं वो म्यूजिक से कि मतलब वही फुल बिल्कुल पावर ट्रेंड हो गया, और वो गली बॉय ने वो पुश भी दे दिया. बिल्कुल यार, बिल्कुल। But I think talking enough about your career, because I think that is something that everybody knows. I wanted to come to the topic, the broad perspective of winning not fighting, जो हम लोग का इनिशिएटिव है. इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जितने भी लोग हैं उन लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कुछ भी फील करो, बुरा अच्छा, उसके ऊपर ट्राई टू विन ओवर इट एंड नॉट फाइट ओवर इट. कम विथ एक्सेप्टेंस एंड डोंट लिव इन डिनायल कि नहीं यार मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता है, मैंने किया ही नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. बिल्कुल So बिल्कुल। I wanted to know that what does the word mental health mean to you? यार मेंटल हेल्थ फॉर मी मीन्स कि हेल्दी माइंड क्या होगा? अभी जैसे बॉडी हेल्दी है आपकी तो पता, ठीक है, शुगर लेवल का सही है, नॉर्मल है, हार्ट बीपी सही है, आपका चेकअप करा देते हो, तो वैसी आप कभी कभी आपको मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, तो मेंटल भी यार हेल्थ है। अगर आप बैठे रहोगे, टू मच इनटू द हेड चले जाओगे, सल्किंग जोन में चले जाओगे, वो भी स्पेशली ऐसे मौके पर, तो क्या आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी मेंटल। करेक्ट. और यहाँ पर लोग शर्माते भी बहुत है कि मैं साइकोलॉजिस्ट पे नहीं जा पाऊंगा, काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगा, थेरेपी नहीं ले पाऊंगा, यू नो,
साइकेट्रिस्ट पे नहीं जा पाएंगे, बट इट इज टोटली नॉर्मल। हम लोग करते हैं यार, थेरेपीज करते हैं, थिएटर थेरेपीज होती हैं, डांस थेरेपीज होती है, देयर आर डिफरेंट वेज टू कीप योर मेंटल हेल्थ स्टेबल। खुद लोग बहुत कर पाते हैं, वॉक पे चले जाते हैं, अंदर बैठे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी फ्रॉम हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, किसी भी फील्ड में, किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी होना। और अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं, एंड यू हैव टू फील सेफ टू, और ऐसे लोगों से हेल्प ले सकते हैं जो सुनते हैं, जिनके साथ आप सेफ फील करो, उस ग्रुप में आप सेफ फील कर रहे हो, कोई गॉसिप नहीं कर रहा आपके लिए पीठ पीछे, या कोई आपको जज नहीं कर रहा है, नो यू आर फीलिंग सेफ। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, देखना जरूरी है, अपनी एनर्जीज को सेव करना जरूरी है। आई थिंक ये सेफ्टी बहुत टाइम के बाद आता है और बहुत कम लोग के साथ आता है, बिकॉज अभी आई थिंक आपकी हमारे अभी जो टाइम आ रहा है सोशल मीडिया की वजह से लोग अभी एक दूसरे से काइंड नहीं है, पीपल आर फोकसिंग ऑन बिहेविंग सैवेज टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब सोशल मीडिया पे कुछ भी आ गया है, कुछ मालूम नहीं है तो भी सबको कुछ ना कुछ डालना है, कुछ ना कुछ नेगेटिव लिखना है, और अपने को पता नहीं होता है कि वो आदमी पे वो कैसे डायमेंशन पे अफेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल कोई रहे भी हैं हो, आप, कोई भी हो, आप हो कि कोई भी हो, वो बड़ा आदमी छोटा आदमी कुछ कोई भी हो सकता है, बट वो ज्यादा एस्पेक्ट पे और बड़े लेवल पे अफेक्ट होता है उन लोग को। बिल्कुल यार। और ये बातें मेरे ख्याल से ना यंगस्टर्स बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरे पता पिछले दिनों एक मेरे साथ घटना हुई जिसमें मेरे को एक 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 जूम ऐप होता है, उसमें टीचर को पेरेंट कुछ कुछ बोल रही थी जूम ऐप में, और पेरेंट्स बहुत गंदी तरह टीचर से बात कर रही थी, उसके स्टूडेंट्स टीचर के बोल रहे थे कि मैम ऐसे मत बोलिए, हमारी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है टाइप। तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई कि यार ये क्या आप कर रहे हैं, आपको करना नहीं चाहिए ऐसे, आप क्या समझते हैं कि आप आपका बेटों को आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं ऐसे में, वो टीचर है, उसकी रिस्पेक्ट करो, मुझे पता है आप उस फीस देते हो। बट फिर मैं डालने वाला था तो मेरे छोटे भाई ने बोला यार वो राघव देखो ध्यान दे दो, क्योंकि क्या है कि कल को उस बच्चे को भी स्कूल में जाना पड़ेगा, क्या पता उसको सोशली बहुत ऑकवर्ड हो जाए, उसकी मदर ने ऐसे किया। तो ये सब चीजें ना ये बहुत छोटी होती है, लेकिन देखो छोटे से छोटे मेरे जैसे छोटे भाई है, वो सेंसिबल था तो उसने मुझे समझाया। तो एक दूसरे से सीखना ही ये सही रहता है। तो ये सब चीजें होती है, जैसे आपने बोला सेफ नहीं है, आजकल लोग इंटरनेट में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो किस पे क्या इफेक्ट हो जाए, तो उस बात पे मैं आया और फिर मुझे इंसिडेंट याद आया ये। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो यार आप, कैसे भी हमें यार, हमें शुरुआत में जब मैं भी बच्चा ही था यार, जब गया था DID वगैरह में, तभी भी नीचे कमेंट्स में कुछ कुछ भी लिखते थे लोग, और मैं तब देहरादून का लौंडा था एकदम, मैंने कहा तेरी ऐसी कहाँ रहता है, मैं तुम में आ रहा हूँ। तो बहुत इफेक्ट होता था। लेकिन अब क्या है, अब एकदम ऐसे जाता है, या फिर मैं उनके साथ मजे ले लेता हूँ। हाँ अभी वाइब हो गया ना, अभी फुल वाइब सेट हो गया। अभी मजे ले लेता हूँ उनके साथ, कुछ भी बोलते हैं तो मैं भी यार ऐसी पला बड़ा हूँ, थोड़ा मोहल्लों वालों तो पता है मेरे को भी क्या सीन है, क्या चल रहा है, गली बॉय। सही है सर। हाँ गली बॉय सही है। और एक चीज मैंने रीड किया था, आई थिंक फॉर एवरी आर्टिस्ट द फियर ऑफ रिजेक्शन is one thing that extremely takes up on their head a lot as for a mental health एग्जैक्टली। perspective. So any particular stories or any particular feeling that you felt in terms of fear of तो अभी जो fear of rejection कैसा कोई भी ऐसा particular incident हुआ था जो आपके mental health पे टोल लिया? निकुंज जो आप पॉज हो गए थे बीच में थोड़ी देर के लिए, वापस आ गए हो, मैंने लेकिन सुन लिया क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल यार, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, आजकल क्या होता है ना, मैं मतलब ऑडिशंस देते रहता हूँ फिल्म्स के, सीरीज के, तो उसमें आए दिन रिजेक्शन होते रहता है। लेकिन मेरा अच्छा ये है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सीखने जा रहा हूँ और मेरे को जर्नी को एंजॉय करना है। तो ऑब्वियसली कुछ कुछ पार्ट्स में आता है, जैसे अगर मैं कोई होस्टिंग के दौरान कोई आ गया और कभी मुझे ऐसा लग गया कि यू हैव ऑल द फीलिंग इनसाइड यू, आप आर्टिस्ट के अंदर सारी फीलिंग्स होती है, यू हैव हैप्पीनेस, यू हैव एंगर, यू हैव जेलेसी, यू हैव एंजाइटी, यू हैव एवरीथिंग। तो उसको धीरे रुक के एक्सेप्ट करना जरूरी है। बट रिजेक्शन होते रहते हैं मेरे तो यार, मैं ऑडिशन दे रहा हूँ फिल्म्स के, सीरीज के, तो जब कॉल आ जाए तो मतलब सिलेक्ट हो गए, कॉल ना आए उनका कास्टिंग डायरेक्टर्स का तो मतलब रिजेक्टेड हो, तो मैं एक्सेप्ट करा है कि यार मैं सीखने जा रहा हूँ, मैं एक्टर इतना बड़ा नहीं हूँ, और मैं अच्छा जितने रिजेक्शन होंगे जितने ऑडिशन दूंगा उतना सीखूंगा। तो है मजे मजे आ रहे हैं रिजेक्शन में भी आजकल। बल्कि मैं तो उनको बोल के मैं बहुत मजे लेता हूँ उनके साथ, सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ भी उनको बोल के आता हूँ, देखो भाई ऐसा है, अगर तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो फोन करना, अगर सिलेक्ट हुआ तो मत फोन करना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। I think that's a positive attitude
There's so much to take out of this because I think you have it in different aspect. मतलब dancing से perspective से बोलो कि acting के perspective से बोलो कि hosting से perspective से, you have 3 different angles to be considered at the same time. अभी of course you have your priorities which keeps changing. जैसे हम लोग ने बोला कि अभी आज मन होता है तो ये करना है, कल तो वो, तो नई नई चीज ट्राई करते रहते हैं. But any particular thing that you keep practicing for you to keep your mental health in place, like gratitude, like anything? Okay, like that. I keep practicing in being, मतलब being में रहना बहुत प्रैक्टिस करता हूँ. In the moment. प्रैक्टिस क्या है वो अपना आप हो जाता है, कुछ पता नहीं इनबिल्ट है कभी कभी. जैसे ही मैं थोड़ा उसमें चले जाता हूँ तो मैं अपने आप से बातें करना बहुत जरूरी है यार. अब ये नहीं कि मैं अगर रोड क्रॉस कर रहे हो पागलों की तरह बातें कर रहे हो अपने आप से, मतलब बैठ के एक जगह अच्छे से अपने आप से बात करना जरूरी है. कहाँ जा रहा है राघव, किधर जा रहा है, ये क्यों किया तूने अभी थोड़ी देर पहले, तो तेरे को तू इनसिक्योर था इसलिए तूने उस ग्रुप में ऐसा किया. आई थिंक यू आर इनसिक्योर. इट्स ओके टू बी इनसिक्योर. ये पीपल हैव देयर इनसिक्योर. ये बातें करना बहुत जरूरी है. तो ये मैं करते रहता हूँ अपने आप से ना, ये सब बातें, ये मैं सारी मेरी बातें चालू रहती हैं. हाँ. दूसरा क्या क्वेश्चन क्या था यार? कि वही मतलब दूसरे क्या क्या चीज जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग जिम के लिए क्या है, वर्कआउट है, जिम जाओ, भागो, रनिंग करो, तो अपना उससे फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल फिटनेस के लिए वो लोग वो एक्सरसाइज करते हैं. तो मेंटल हेल्थ सेल रखने के लिए जैसे आपने बोला, एक चीज है कि आप खुद से बात करते हो, दूसरा बिल्कुल ऐसा खुद कुछ से बात करते हो. करता हूँ. दूसरा स्विच ऑन स्विच ऑफ का बहुत अच्छा खेल है मेरा. अगर मेरा काम नहीं रहेगा और मैं कहीं घूमने आया हूँ 2 दिन के लिए, तो भाड़ में गया सब, मैं वहां घूम रहा हूँ. मुझे उसकी टेंशन नहीं लेनी कि अरे यार वहां जाके वो था और उस पे हुआ होगा मेरा, अरे वो मेरे को फिल्म का यार काश आज वो तो मेरा छूट तो नहीं रहा काम, मेरा ये तो नहीं छूट रहा ना. अभी मैं यहाँ पर हूँ, जो चीज मेरे ऑन द कैमरा भी काम आती है चीज मेरी, क्योंकि इफ यू आर नॉट इन द मोमेंट यू आर नॉट लिसनिंग, एंड इफ यू आर नॉट लिसनिंग यू आर नॉट क्रिएटिंग ह्यूमर. बिकॉज जब आप सुनते हो तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो. सो इफ यू आर नॉट इन द मोमेंट यू आर नॉट लिसनिंग. और ये सबसे जरूरी है भाई. इधर हम जिस फील्ड में है, सुनना बहुत जरूरी है एक दूसरे का, सुनना, मोमेंट में रहना. अचानक से उसने कुछ बोला तो खाट करके कुछ आया, तो मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है इस फील्ड के लिए. आई थिंक हाँ सही है. और तीसरी चीज है फुटबॉल खेलने का बड़ा अच्छा है मुझे, बहुत अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना. फुटबॉल से भी मैं बहुत फ्रेश होता हूँ. तो ये एक चीज आपको भी बोलना चाहिए मेरे को ऑफिशियली. हम लोग है ना विनिंग नॉट फाइटिंग जो इनिशिएटिव है अपना, बिफोर द लॉकडाउन हम लोग ये फुटबॉल मैच करने वाले थे बिटवीन ऑल द रैपर्स. अपने गली गैंग से लेके सात बंटाई, धारावी यूनाइटेड, अल्ताफ, अपने सब लोग के सात बंटाई, अल्ताफ वगैरह सब आ रहे थे. सब मैंने उन लोग के साथ ऑलरेडी 2-3 गिग भी किए. तो उन लोगों ने बोला शायद तो लोग काम किया था तो आइडिया. लॉकडाउन जब खुलेगा तो मुझे बताना, मैं भी यार करूंगा ज्वाइन, खेलेंगे फुटबॉल. आई थिंक एक टीम के कैप्टन अभी आप ही हो, कंफर्म हो गया. अच्छा आपने बोल दिया फुटबॉल, मैंने उधर पकड़ लिया, अभी सुन रहा हूँ मैं. नहीं बट सही है. That's all I wanted to speak to you about. The last question is that I wanted a thoughts of yours on this initiative, winning not fighting, और कैसे पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, कैसे मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस स्प्रेड करना है. तो लास्ट 2 लाइन आप बोल दिया, आई थिंक विल क्लोज दिस एपिसोड. विनिंग नॉट फाइटिंग जैसे हमने शुरुआत ही करी थी यार जब हम लोग थे, बहुत बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, स्पेशली इस वक्त जब यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है. सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की यंगस्टर्स को इस वक्त की, विनिंग एंड नॉट फाइटिंग. क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, यंगस्टर्स, टीनेजर्स हमेशा प्रूव करते रहते हैं. कभी उनके पे मेंटल प्रेशर होता है, कभी उनके पास सोशल प्रेशर होता है. सो विनिंग नॉट फाइटिंग बहुत हेल्प करेगा. स्पेशली मैं यंगस्टर्स को बोलना चाहूंगा, बड़ों को तो करेगा, बट दीज टीनेजर्स उस जोन में रहते हैं, वो प्रूव करना है उन्हें. प्रेशर ऑफ ब्यूटी, प्रेशर ऑफ बीइंग कूल इन द ग्रुप, प्रेशर ऑफ बीइंग बहुत सारी चीजें होती हैं यार. आप आई सॉ दिस सेक्स एजुकेशन, देखा है मैंने 2 एपिसोड. इट इज अमेजिंग हाउ दे हैव, वो प्रीच भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चल रहा है, बट दे आर नॉट प्रीचिंग, जस्ट दीज एपिसोड्स. बहुत वेरी सटल, बहुत वेरी सटल, और बहुत ही बढ़िया ढंग से हर एक की इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज, यंगस्टर्स की, टीनेजर्स का सब कुछ, सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर, बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाई हैं जो बहुत जरूरी है बताना. तो आई वुड रिकमेंड कि विनिंग नॉट फाइटिंग तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई वुड रिकमेंड सेक्स एजुकेशन सीरीज फॉर एवरीवन टू वॉच. इट्स अ ब्यूटीफुल
यू नो वो भी विनिंग एंड नॉट फाइटिंग वाला ही हिसाब है उसका भी, यू नो थोड़ा बहुत, बिल्कुल। But thank you so much, Raghav. Thank you so much for inspiring all of us, and more power to you for your journey and for a lot more that is coming your way. Now, I think the next Thank time you. I speak to you and take your interview, I want to speak to you as Raghav the actor. राघव Raghav देखना the यार actor. फिल्म, देखना यार थोड़ी बहुत अपनी बहुत हुआ सम्मान आ रही है डिज्नी प्लस में, और एक अभय करके सीरीज है उसमें एंटागनिस्ट बनाऊं मैं, फर्स्ट टाइम कोई विलन बनाऊं, सीरियल किलर टाइप्स, तो वो भी अभी शूट होना था लेकिन बीच में चाइना आ गया, वुहान। But any release date out? Any कोई release date है तो हम लोग लाइव में मेंशन रिलीज कर सकते हैं. नहीं नहीं, रिलीज डेट नहीं है, बट यस इट्स बहुत हुआ सम्मान, अभी 3-4 महीने में, 2.5-3 महीने में होगा इसका, आएगी गोटी। हॉटस्टार वालों ने ले लिया यार, डिज्नी प्लस ने ले लिया, तो अच्छा ही हो गया प्रोजेक्ट, बढ़िया हो गया। यूडली की फिल्म है, नेशनल अवार्ड जीता यूडली ने इस बार, पिछली बार हामिद के लिए नेटफ्लिक्स पे, तो यूडली बहुत अच्छा ही काम करता है, सिनेमा को लेके बहुत ऑनेस्ट है, अच्छी फिल्म्स बनाता है, और हाँ। But I think before we close it, just because we were talking about this, एक आपका ओपिनियन लेना था, मतलब अभी आपको लगता है कि because of OTT platforms, a lot of people are getting a lot more opportunities in terms of content creation because of OTT platform? बिल्कुल यार, बिल्कुल, आप देखिए ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं यार। हम्म, हर कोई घर बैठे बैठे किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा है, वो कुछ भी बना सकता है। सही है. इट इज राइट टू मेक एनीथिंग। नया राइट. अब सिक्के के दो पहलू ऐसे, देखो टिकटॉक में भी कितना हाँ. कुछ है, कितने लोग अचानक से खाट करके रातों रात फेमस हो रहे हैं, बट करेक्ट. अब उनकी सिचुएशन क्या है, कोई गरीब है, कोई कहाँ से आया, किसी को जरूरत थी उस पैसों की, वो बन गए उसके, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, देखो ना, इट इज, आप उसकी पॉजिटिव साइड्स भी देखिए लो चीजों की। हालांकि मैं नहीं हूँ टिकटॉक पे, मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग बड़े फनी होते हैं उसमें। और यूट्यूब है यार, लोग घर बैठ के कंटेंट बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, मीम्स बना रहे हैं, कंटेंट, मतलब पूरा दिन आप देख सकते हो यार, कुछ ना कुछ लोग बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है। और बस यही है कि कोरोना हटे यार जल्दी से, अपने को बाहर जाके भी करना है थोड़ा, क्योंकि क्या है कि कम्युनिटी वाली फीलिंग भी बहुत अलग होती है। जैसे अब जो थिएटर है या फिल्म हॉल्स हैं, ये क्या है, कम्युनिटी वाली फीलिंग है, ये हमारी ट्राइबल इंस्टिंक्ट है। हाँ. आग के आसपास बैठ के बातें करना, चीजें देखना, या स्टार गेजिंग करना, ये कम्युनिटी ये कभी नहीं जाएगी। हाँ. चाहे इंटरनेट आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे लोग कितने आइसोलेटेड हो जाएं, बट दिस इज आवर ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स, दिस विल नॉट गो। वो साथ बैठ के थिएटर देखना, हफ्ते में एक दिन मम्मी पापा को हम बोलते थे हाँ इस महीने हम फिल्म देखने जा रहे हैं, सब रेडी होते थे, दादा दादी चाचा चाची साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं, वो साथ बैठ के करने वाली चीजें रहेंगी, वो नहीं जाएंगी कहीं। हाँ, चाहे वो कितना भी, एक्साइटमेंट अलग था. वो अलग है, Excitement अभी भी है। हाँ, अभी भी है, अभी भी है. अभी पृथ्वी चले जाओ तो कितना एक्साइटेड रहते हैं, अच्छा आज ये प्ले है, क्या होने वाला है उस प्ले में, ट्रेलर नहीं आता, कुछ नहीं आता, उस तो भी वक्त है, जाते अगर आपने पॉज नहीं कर सकते, रिवाइंड नहीं कर सकते, उस वक्त आपने वेरी कनेक्टेड योर खाट। हाँ, आई थिंक आपने जैसे बोला कि यू हैव टू बी अटेंटिव, मतलब उसमें मालूम है कि पॉज नहीं है, रिवाइंड नहीं है, सुनते रहना है, अगर पूरा इंटरेस्ट के साथ. बिल्कुल। But सही है. Thank you so much, Raghav, for doing this. It was wonderful to have you for the 19th episode of our series Winning Not Fighting. और होपफुली अभी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वापस एंटी सोशल गली गैंग के गिग पे मिलता हूँ, और साथ से कुछ करते हैं पक्का इसके बाद, वरना फुटबॉल मैच तो कंफर्म हो रहा है. डन, किसी गिग में मिल ही जाएंगे, डिवाइन हाँ, डिवाइन के साथ। हाँ, मिलता है. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर. थैंक यू. मिलते हैं. बाय.